अस्सलामुअलैकुम जी। मैं मोहम्मद हसीब आज मौजूद हूँ डॉक्टर ख्वाजा आमिर महमूद साहब के पास, जो कि दी हार्ट एंड डायबिटीज़ क्लिनिक के फाउंडर हैं और अपनी ड्यूटी बतौर कार्डियोलॉजिस्ट MIC मुल्तान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि शुगर के पेशेंट की खुराक और एहतियात के मुतल्लिक हमें क्या तदबीर करनी चाहिए, तो ये सवाल हम इंशाल्लाह आज दरियाफ्त करेंगे डॉक्टर ख्वाजा आमिर महमूद साहब से। जी तो डॉक्टर साहब बताइएगा। थैंक यू मोहम्मद हसीब साहब। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अक्सर हमारे पेशेंट्स का एक ये सवाल होता है कि जी मैंने मीठा तो बंद कर दिया है लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, और मीठा ना मैं मीठी चाय पीता हूँ ना मैं मीठी बोतल पीता हूँ, पेप्सी 7 अप सब कुछ जो भी हैं बेवरेजेस ये मैंने बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो ऐसे पेशेंट्स में हम 3-4 हिदायत देते हैं जो कि देखने में तो ऑर्डिनरी सी हैं, लेकिन आपकी शुगर के कंट्रोल में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आती हैं। अक्सर ऐसे मरीज होते हैं वो जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे शुगर के मरीज को कमजोरी होने का जी फ्रेश जूस तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कई लोग जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए जी, अगर आप किन्नू खाते हैं तो 1 या 2 खा सकते हैं आप शुगर के मरीज, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो आपको 5 से 10 किन्नू का जूस बनता है, तो वो यकदम आपके कार्ब्स को, ये शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर देगा। ऐसे पेशेंट्स मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं जी, हम तो नेचुरल हमने मिल्क शेक पिया। देखिए फ्रूट्स के अंदर वाकई नेचुरल मीठा है, लेकिन जब एक खास क्वांटिटी से ज्यादा वो नेचुरल मीठा इस्तेमाल करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती की वजह से उनकी शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। जूसेस का और मिल्क शेक्स का इस्तेमाल आपके शुगर के वजह से, चाहे उसमें चीनी ना डालें आप, फिर भी ऑलरेडी उनके अंदर इतना शुगर कंटेंट होता है और वो इतने ज्यादा फलों के इस्तेमाल से बनते हैं कि वो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो सेकेंडली एक जो चीज है जो कि पेशेंट्स को इल्म नहीं है कि रोटी के अंदर भी आपको पता है कि शुगर है, आटे के अंदर शुगर है। अक्सर लोग खमीरी रोटी और नान का इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में, आपको पता है कि ये खमीरी रोटी ये सब स्टार्च है और ये नान ये शुगर लेवल बढ़ाते हैं। तो सादा रोटी खाने और कम मिकदार में खाने से तो शुगर नहीं बढ़ेगी। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चावल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हाँ, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देखिए, उबले हुए चावल के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, उबले हुए चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत कम है, लेकिन अगर वही आप बिरयानी की शक्ल में खा रहे हैं तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, देखिए आपने आलू है, अब ये सब्जी है देखने में, लेकिन इट्स फुल कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर इतना नहीं है, लेकिन आलू के अपने चिप्स खा लिया तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो इसी तरह हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि वो जो तली हुई अशिया है, जैसे चिकन का ब्रोस्ट है तो वो फुल कार्बोहाइड्रेट्स फुल कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर वही वो बारबेक्यू की शक्ल में खाते हैं या बॉइल्ड ग्रिल्ड, यस, और जैसे वो बॉइल्ड खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कम है। तो शुगर के मरीजों की जो खुराक है उसमें ये चंद बातें हम बताना चाहते हैं, ताकि और वक्तन फवक्तन आपको बताते भी रहेंगे, ताकि पेशेंट्स की जब तक आप इंसुलिन के यूनिट बढ़ाते रहें, आप मेडिसिन को डबल करते रहें, जब तक पेशेंट्स कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, वो खुराक खा रहा है जिससे उसको इल्म भी नहीं है कि इसके अंदर मीठा नहीं है, तो वो खा रहा है, तो उससे उसकी शुगर लेवल्स को अटेन नहीं किया जा सकता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने देखा डॉक्टर ख्वाजा आमिर ने तमाम आपके सवालात के जवाब दिए, तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं हूं मोहम्मद हसीब, डॉक्टर ख्वाजा आमिर महमूद, साइनिंग ऑफ।